आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसाइफोनिया। ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है। कल हमने क्लास रोडोफाइसी की स्टडी करी थी। आज हम इसका एक मेंबर पढ़ रहे हैं, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन रोडोफाइटा, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमियल्स, फैमिली रोडोमिलेसी। कॉमन इंडियन स्पीसीज पॉलीसाइफोनिया elongata। हैबिटेट एंड अक्रेंस, ये मराइन एल्गी है, अ लिथोफाइट। सम आर सेमी पैरासाइट, सम आर एपिफाइट्स, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, मेराइन एल्गी का मतलब पता है आपको, ये ज्यादातर सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, जहां पर वाटर में क्या सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी, यानी सी वाटर में ये ज्यादा पाया जाता है। ये लिथोफाइट होता है, और कुछ इसकी जो स्पीसीज होती है ज्यादातर वो पैरासाइट की तरह, सेमी पैरासाइट की तरह पाई जाती है। कुछ एपिफाइट्स होते हैं, और ये ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर पॉसिबल जो जगह है वहां पर ये पाए जाते हैं। थैलस स्ट्रक्चर, मल्टी एक्सियल थैलस, फॉर्म वायलेट रेड थिक टफ। तो इसका थैलस है, देखिए मल्टी एक्सियल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा एक्सिस पाया जाना। तो जब एक से ज्यादा एक्सिस होगा इसमें, तो उसको हम मल्टी एक्सियल कंडीशन कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये दो सिस्टम पाया जा रहा है। एक तो ये देख रहे हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम, एंड देन सेकंड जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसको हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो थैलस होता है दो सिस्टम में डिफरेंशिएटेड होता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम एंड इरेक्ट सिस्टम। और ये देखिए ज्यादातर कलर देखिए, ये रेड कलर का होता है या वायलेट होता है, और थोड़ा सा टफ है, ये काफी टफ्ट होता है ये। हेट्रोट्राइकस हैबिटेट, हेट्रोट्राइकस का मतलब भी यही होता है कि इसमें दो तरह का सिस्टम पाया जाना, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम क्या होता है, देखिए सोइल की सरफेस पर जो सबस्ट्रेटम है उसके ऊपर ग्रो करता है। तो बिल्कुल क्रीप करता हुआ, जैसे कि रेंगता हुआ बोलते हैं ना हम, क्रीपिंग करता हुआ, यानी रेंगता हुआ ग्रो करता है ये। और जबकि इरेक्ट सिस्टम बिल्कुल ऊपर की तरफ एयर एयर में ग्रो करता है। तो ये इरेक्ट सिस्टम होता है। तो दो तरह के सिस्टम इसमें पाए जाते हैं, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट को हम हिंदी बोलते हैं शान तंत्र, और इरेक्ट को हम बोलते हैं ऊर्ध्व तंत्र। तो दो तरह के सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। इन सम स्पीसीज मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम इज एब्सेंट, and instead the basal cell of erect aerial branches form massive attachment disc। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम, और यहाँ पर एक से ज्यादा एक्सिल पाई जाती है, तो इसलिए मल्टी एक्सियल कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। बट ये जो बेसल वाला ये देख रहे हैं आप, प्रोस्टेट सिस्टम, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये कुछ क्या पाया जाता है, अटैचमेंट के लिए डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क क्या करती है, इसको सबस्ट्रेटम पर अटैच करने में हेल्प करती है। पॉलीसाइफोनिया थैलस, ये देखिए मैंने बताया था, इसका जो प्रोस्टेट सिस्टम की जो बेसल वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ अटैचमेंट ये पाए जाते हैं। ये जो अटैचमेंट होते हैं इसको हेप्टेरोन कहते हैं हम। इसकी हेल्प से ये प्रोस्टेट सिस्टम जो होता है ये सबस्ट्रेटम पर अटैच रहता है ये। और ये देखिए इरेक्ट सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पे दो, तो ये सेल्स देख रहे हैं बीच में, इसमें साइफन पाए जाते हैं। ये साइफन की जैसे पाइप्स होते हैं, पाइप की तरह होता है ये, बीच बीच में बहुत सारे साइफन पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं हम। एक से ज्यादा साइफन से बना होता है इसका प्लांट बॉडी, इसलिए इसको हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम गिव्स ऑफ मैनी मल्टी एक्सियल एरियल ब्रांचेस। तो देखिए जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसमें एक से ज्यादा क्या होता है, वहां पर एक्सिल होती है। तो एक से ज्यादा एक्सिल होने के कारण उसको कहते हैं मल्टी एक्सियल। और इस मल्टी एक्सिल जो प्रोस्टेट सिस्टम होती है उससे क्या इरेक्ट सिस्टम डेवलप होता है, जो कैसा होता है, मल्टी एक्सियल होता है। देखिए वन टू ऐसे थ्री, तो एक से ज्यादा एक्सिल से मिलकर ये बनता है।
The main axis of the long aerial branches consists of a central siphon of the elongated cylindrical cells surrounded by smaller pericentral cell of siphon. देखिए जो ये थैलासेस का जो पॉलीसाइफोनिया का एक्चुअली क्या होता है, दो तरह के साइफन से मिलकर बनता है ये। सेंटर में देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सेंट्रल साइफन। साइफन कैसा देखने में, जैसे ट्यूब लाइक, ये देखिए ट्यूब होते हैं ना इस तरह से, छोटे छोटे से पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, देखिए पाइप बने हुए हैं। तो सेंट्रल साइफन, ये देखिए सेंटर में सेंट्रल साइफन होते हैं और ये दोनों तरफ से पेरीसेंट्रल साइफन से ये सराउंड रहते हैं और हर सेंट्रल साइफन पेरीसेंट्रल साइफन से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और कनेक्शन किससे होता है इनका? पिट कनेक्शन। ये देख रहे हैं पिट कनेक्शन पाए जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए द मेन एक्सिस ऑफ द लॉन्ग एरियल ब्रांच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल साइफन ऑफ इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल। तो ये सेल कैसी है इसकी? इलोंगेटेड है और सिलिंड्रिकल सेल से। तो सेंट्रल साइफन से बना हुआ होता है और देन सराउंडेड बाय स्मॉलर पेरिसेंट्रल सेल, और जो अपने दोनों तरफ से किससे? स्मॉलर पेरिसेंट्रल सेल्स के द्वारा सराउंड रहता है। सेल्स ऑफ सेंट्रल एंड पेरिसेंट्रल साइफन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू पिट कनेक्शंस। तो सेंट्रल साइफन और पेरिसेंट्रल साइफन की जो सेल्स होती हैं आपस में एक दूसरे से ये पिट कनेक्शंस के द्वारा क्या रहती हैं? जॉइंट रहती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं ये। In the older portion of the main axis, pericentral cells become corticated by one or more layer of small cortical cells. तो जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाता है, इसका पार्ट ओल्डर होता जाता है, तो ये देख रहे हैं पेरिसेंट्रल साइफन से ये कुछ कॉर्टिकल सेल्स निकली हुई है, तो इस पे कॉर्टिकल सेल्स डेवलप हो जाती है, बट ये ओल्डर पार्ट्स में होता है। तो जैसा जैसा ओल्ड होता जाएगा तो ओल्डर जो पोर्शन होगा मेन एक्सिस का, उसमें सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफन के साथ साथ क्या पाया जाता है? ये कॉर्टिकल सेल्स भी पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक से ज्यादा लेयर्स बन जाती है ये कॉर्टिकल सेल्स की। मेन एक्सिस हैज शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ट्राइकोब्लास्ट एंड सेकेंड लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो देखिए जो मेन एक्सिस होता है उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती है, एक तो शॉर्ट ब्रांच होती है और दूसरी क्या होती है? लॉन्ग ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ करती है और शॉर्ट ब्रांच जिसकी ग्रोथ क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। लॉन्ग ब्रांचेस के लिए अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, शॉर्ट ब्रांचेस है इसलिए इसकी लिमिटेड ग्रोथ है। तो इसलिए दो तरह की ब्रांचेस इस पर पाई जाती है। अब देखिए शॉर्ट ब्रांचेस जो है इसमें देखिए अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस इन अ स्पाइरल मैनर। तो ये मेन एक्सिस से स्पाइरल मैनर में ये क्या होती है? अराइज होती है। एक्सियल एंड यूनिएक्सियल एंड लेग पेरिसेंट्रल साइफन। तो जो ये जो होती है लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शॉर्ट ब्रांचेस होती है, एक्चुअली इसमें क्या होता है? ये सिर्फ यूनिएक्सियल होती है और इसमें क्या है कि पेरिसेंट्रल साइफन एब्सेंट होता है इसमें। सेल्स कंटेन वेरी फ्यू क्रोमेटोफोर्स, इनमें क्रोमेटोफोर्स भी बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं। फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट बियर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो जहां पर भी शॉर्ट ब्रांच की बात हो लेकिन फर्टाइल हो वो, तो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट जब भी आप कहेंगे तो वहां पर उसके लिए यूज क्या करेंगे कि जो फर्टाइल होगा उस पर हमेशा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पर क्या पाया जाता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस क्या होती है? लॉन्ग ब्रांचेस बेसल पार्ट इज पॉलीसाइक्लोन। तो लॉन्ग जो ब्रांचेस होती है, जैसे ये मान लीजिए इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, लॉन्ग ब्रांच है, तो ये बेस पर क्या रहती है? मल्टी एक्सियल होती है, एक से ज्यादा साइफन पाए जाते हैं इनमें। तो ये, और जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये क्या होता है? इसमें एक ही साइफन पाया जाता है, देख रहे हैं ये सिंगल साइफन है, बट बेस पर साइफन का नंबर ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे डिस्टल एंड पर जाएंगे इसके साइफन का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो मोनोसाइफनस हो जाता है ये। डू नॉट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं इनके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, हमेशा शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर। सेल्स ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिसेंट्रल साइफन्स आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो सेंट्रल साइफन और पेरिसेंट्रल साइफन है दोनों की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती है और सिलिंड्रिकल होती हैं। Then cell wall is two layered, outer pectin and
सल्फेट एस्टर्स एंड इनर सेलुलोज। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, एक तो आउटर लेयर होती है, दूसरी इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई होती है, जबकि जो इनर वॉल होती है सेल की वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इंटरनल टू द सेल वॉल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो हम जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। साइटोप्लाज्म form a lining layer contains a single nucleus, several discoid chromatophores which contain photosynthetic pigment। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसकी लेयर बनाता है सेल मेम्ब्रेन का, फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है, और कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो ये इसके बेसिक पिगमेंट होते हैं। जो फाइकोसाइनिन होता है, ये देखिए फाइकोसाइनिन, ये रेड कलर का पिगमेंट, जो फाइकोसाइनिन एंड फाइकोबिलिन। तो ये देखिए ब्लू कलर का तो होता है फाइकोसाइनिन, और जो फाइकोइरिथ्रिन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है। पायरिनोइड्स आर एब्सेंट। द रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो कल हमने जब इसकी क्लास की स्टडी करी थी तो बेसिक वही कैरेक्टर्स है जो क्लास रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडिन स्टार्च है। सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होती है सेल के अंदर, और सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है, पिट कनेक्शन पाया जाता है। तो ये एक बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर है। पॉलीसाइफोनिया ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ द डोम शेप एपिकल सेल। हमेशा प्लांट या थैलस की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल सेल से होती है। तो यहाँ पर भी जो एपिकल सेल है जो डोम शेप होती है उससे यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है। तो ये देखिए पॉलीसाइफोनिया जो है हेटेरोथैलिक होता है, यानी यहाँ पर थैलस दो अलग अलग होगा। इट एग्जिबिट ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसकी लाइफ साइकिल में देखिए 3 फेजेस पाई जाती है। तो 3 फेजेस की वजह से इसमें 3 फेज के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। 3 काइंड्स ऑफ थैलाई आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 तरह के थैलस पाए जाते हैं। फर्स्ट गैमेटोफाइट, द थैलस इज हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट आपको याद है ये हैप्लॉइड होता है हमेशा, क्योंकि इस पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोफाइट जो होगा थैलस हमेशा हैप्लॉइड होगा, एन होगा। फ्री लिविंग होता है एंड डायोशियस होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा सेपरेट होगा। देयर आर सेपरेट मेल गैमेटोफाइट विच बियर द मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया spermatangium and female gametophyte which bear the female sex organ carpogonium। तो कल हमने बात करी थी कि जो गैमेटोफाइट होता है तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट अलग होता है और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों सेपरेट होते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट पर तो स्पर्मेटेंजियम सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, और फीमेल गेमेटोफाइट पर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। तो दोनों गेमेटोफाइट यहाँ पर सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो थैलस होता है उसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो दीज आर डिप्लॉइड थैलस। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है ये 2n होता है, यानी डिप्लॉइड होता है, विच डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट भी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो 2n होता है, तो जाइगोट से डेवलप होता है ये। तो कार्पोस्पोरोफाइट 2n होता है और ये जाइगोट से डेवलप होता है। दे प्रोड्यूस कार्पोस्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स। तो देखो कार्पोस्पोरोफाइट है तो इस पर कार्पोस्पोरेंजिया डेवलप होती है, और कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये कार्पोस्पोर्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है टेट्रास्पोरोफाइट। कल बताया था मैंने ये भी कि ये डिप्लॉइड जो कार्पोस्पोर बना यहाँ पे डिप्लॉइड, इसके जर्मिनेशन से यहाँ टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। तो टेट्रास्पोरोफाइट में क्या बनते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया होती है, और टेट्रास्पोरेंजिया में क्या होते हैं, टेट्रास्पोर्स होते हैं। और टेट्रास्पोर्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। तो इसलिए टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। अब जब ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट। तो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट टेट्रास्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। अब देखिए गेमेटोफाइट, फर्दर अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो गेमेटोफाइट्स आर कनेक्टेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज oogemus। तो गेमेटोफाइट का मेनली कनेक्शन किससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर oogemus टाइप का होता है।
पोलीसाइफोनिया इज हेट्रोथैलिक और डायोशियस। तो पोलीसाइफोनिया कैसा होता है? हेट्रोथैलिक, यानी मेल और फीमेल दो अलग तरह के थैलस होंगे। हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट थैलाई। और डायोशियस, द मेल सेक्स ऑर्गन, हमने कहा था मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल गेमेटोफाइट पे बनता है। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्पर्मेटेंजियम। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं, और ये फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होता है। और दोनों ही जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो प्लांट होते हैं, दोनों ही अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें आप तो सेम होते हैं दोनों। बट डिफरेंस क्या आता है? एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये देखिए मेल गेमेटोफाइट, इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मेटेंजिया विच आर बोर्न इन डेंस क्लस्टर। तो देखिए जो ये मेल गेमेटोफाइट होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर डेवलप होते हैं, बियर करता है मतलब। और इसमें क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। और स्पर्मेटेंजिया जो होते हैं ना, बेसिकली क्लस्टर में बनते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा क्लस्टर है। और क्लस्टर कैसा लग रहा है देखने में? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, कोन शेप। तो ये पूरा क्लस्टर एक कोन शेप स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर। तो ये कोन शेप यहाँ पर एक देखिए, ये क्लस्टर बन गया यहाँ पर स्पर्मेटेंजिया का। तो ये देखिए, विच आर बोर्न इन डेंस क्लस्टर्स एंड आर क्लोजली पैक्ड फॉर्मिंग ए कॉम्पैक्ट कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द अपर ब्रांच ऑफ डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड मेल ट्राइकोब्लास्ट। तो देखिए जो मेल प्लांट है, ये मेल गेमेटोफाइट है। मेल ट्राइकोब्लास्ट पर क्या डेवलप होता है? यहाँ पर ये देख रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और ये क्लस्टर्स में डेवलप होते हैं और कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। द टू बेसल सेल ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट फंक्शन एज द स्टोक। तो ये देखिए, ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, ये फीमेल, ये मेल ट्राइकोब्लास्ट, इसकी जो ये तो बेसल सेल जो है ये एक स्टॉक बना लेती है। तो दो सेल रहती है, एक तो उसके बेस पर जो सेल होती है वो स्टॉक बना लेती है, और जो दूसरी अदर सेल्स जो होती है वो पेरिसेंट्रल सेल बनाती है कट करके। तो अदर सेल्स कट ऑफ पेरिसेंट्रल सेल्स, thus the fertile portion of this branch becomes polycyphonous। जो फर्टाइल वाला पार्ट है इसका, तो वो क्या होता है? डिवाइड होकर पॉलीसाइफनस हो जाता है, एक से ज्यादा साइफन बना लेते हैं ये। द पेरिसेंट्रल cells may divide once or twice producing a large number of spermatogenial mother cells। तो पेरिसेंट्रल सेल्स जो होती है, देखिए यहाँ पर अगर डायग्राम देखिए आप, तो ये देखिए स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बना रही है ये। तो ये देखिए, ये सेल जब डिवाइड होती है तो ये देख रहे हैं स्पर्मेटेंजियल, इस वाले डायग्राम को देखिए। तो ये देखिए स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से ये दोनों साइड में। तो जो पेरिसेंट्रल सेल जब डिवाइड होती है, एक या एक से अधिक बार डिवाइड होती है, तो डिवाइड होकर क्या बनाती है? ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स। ये देखिए स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। विच आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए कॉम्पैक्ट लेयर, जो कि एक कॉम्पैक्ट लेयर के रूप में क्या रहते हैं? ये अरेंज रहते हैं। एक्सटर्नल टू द सेंट्रल साइफन, जो सेंट्रल साइफन के बाहर की तरफ एक लेयर के रूप में, एक कॉम्पैक्ट लेयर के रूप में ये अरेंज्ड रहते हैं। ईच स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स गिव राइज टू टू फोर स्पर्मेटेंजिया और एंथीडिया। तो हर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से दो या चार क्या बन जाते हैं? यहाँ पर एंथीडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। द स्पर्मेटेंजिया आर स्फेरिकल और ऑब्लोंग यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। स्पर्मेटेंजिया एक तरह से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। द कंटेंट ऑफ ईच स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूस अ सिंगल। तो हर स्पर्मेटेंजियम से एक मेल गैमिट बनता है। तो हर स्पर्मेटेंजियम क्या बनाता है? एक सिंगल मेल गैमिट बनाता है। जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और स्फेरिकल होता है ये। Spermatia are liberated by the formation of a narrow slit in the spermatogeneal wall and are carried by water current to the vicinity of the female sex organ। तो देखिए जब स्पर्मेटेंजिया जो है, जब इसकी वॉल में एक स्लिट बन जाता है, एक दरार हो जाती है इसके अंदर, तो स्लिट बनने से क्या होता है? स्पर्मेटेंजिया से मेल गैमिट बाहर आ जाते हैं, और मेल गैमिट बाहर आकर वाटर करंट के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट देखिए, इट बियर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये देखिए सेम वही, ये थैलस है, और ये थैलस के देखिए फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है, यानी ये फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम प्रोकार्प कहते हैं, कल बताया था हमने स्टार्टिंग में।
तो इट बियर द सेम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और लास्ट में ये जो बनता है स्ट्रक्चर उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। द फीमेल ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल्स अराइज फ्रॉम द सेंट्रल साइफन। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक इनिशियल सेल बनाता है एक्चुअली। तो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट जो है ये क्या करता है, ये एक इनिशियल बनाता है। तो ये इनिशियल किससे बनता है, सेंट्रल साइफन से एक इनिशियल सेल बनती है। और ये इनिशियल सेल जो होती है ये डिवाइड होकर फिर ये देखिए थोड़ा 3 to 4 सेल्स बना लेती है। ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4। तो ये यहाँ पर ये इनिशियल सेल डिवाइड होकर बार बार ये एक पूरा एक फिलामेंट बना लेती है। ये देखिए, और ये टिप वाली सेल जो होती है ये देखिए, इसको हम कार्पोगोनियल मदर सेल कहते हैं। और ये देखिए क्या है यहाँ पर, कार्पोगोनियल, ये देखिए, और नेक्स्ट पर सपोर्टिंग सेल, बेस पर सपोर्टिंग सेल बन जाती है। ये बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से लर्न करना है आपको। तो देखिए, द फीमेल ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल अराइज फ्रॉम द सेंट्रल साइफन। तो सेंट्रल साइफन से एक इनिशियल सेल अराइज होती है, और फिर क्या होता है, 3 और 4 सेल्स बिहाइंड द एपिकल सेल। एपिकल सेल के पीछे की तरफ 3 या 4 सेल्स जो होती हैं, रिड्यूस फीमेल ट्राइकोब्लास्ट 5 to 7 सेल इन हाइट। तो जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट जो बनता है ये डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनता है। ये 5 to 7 सेल्स हाइट का होता है ये। The three lowermost cell of the female trichoblast divide vertically. जो बेस की 3 सेल्स जो होती हैं फीमेल ट्राइकोब्लास्ट की, वो वर्टिकली डिवाइड होती है, इनमें वर्टिकल डिवीजन होता है। और डिवाइड होकर वर्टिकली डिवाइड होकर फॉर्म एन शीथिंग लेयर ऑफ पेरिसेंट्रल सेल। तो पेरिसेंट्रल सेल को चारों तरफ से ये क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। विच आर अरेंज इन 3 टीयर्स वन अबाउट द अदर। तो ये एक दूसरे से 3 टीयर में अरेंज हो जाती हैं। Once of the pericentral cell in the middle tier on the axial side become the supporting cell. The later cuts of a small initial cell and it's free and known as the procarp initial. The initial cell divide and redivides to form a small curved four-celled branch called the carpogonial filament. तो देखिए डिवाइड होकर एक कार्पोगोनियल फिलामेंट बना लेती है। कार्पोगोनियल फिलामेंट के देखिए टिप पर ये ट्राइकोगाइन बन जाती है, और बेस पर ये कार्पोगोनियम होती है। कार्पोगोनियम के अंदर एक सिंगल एग होता है। ये देखिए बेस पर ये सपोर्टिंग सेल्स बन जाती है, और एक ये बेसल स्टेराइल सेल्स बन जाती है। और इनके साइड में क्या बन जाती है, लेटरल स्टेराइल सेल्स। जो ये फिलामेंट होता है, ये सारी सेल्स एक दूसरे से पिट कनेक्शंस के द्वारा अटैच्ड रहती हैं, और ये चारों तरफ देखिए इसकी एक कवरिंग बन जाती है। द टर्मिनल सेल ऑफ द कार्पोगोनियल फिलामेंट फंक्शन इज द कार्पोगोनियल मदर सेल। तो देखिए जो कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो बिल्कुल टिप की सेल थी वो कार्पोगोनियल मदर सेल की तरह वर्क करती है, और ये डिवाइड होकर क्या बना लेती है, कार्पोगोनियम बना लेती है। कार्पोगोनियम हैज अ बेसल स्वेलन पोर्शन। तो जो कार्पोगोनियम का जो बेसल पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल एग होता है, यानी फीमेल गैमिट होता है। एंड अ टर्मिनल सिलेंडर पोर्शन कॉल्ड ट्राइकोगाइन। जो उसका टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। इन द मीन टाइम द सपोर्टिंग सेल्स कट ऑफ टू स्टेराइल सेल। तो सपोर्टिंग सेल डिवाइड होकर दो तरह की स्टेराइल सेल बनाती है। एक तो बेस पर बनाती है तो उनको हम बेसल स्टेराइल सेल कहते हैं, और दूसरी लेटरल साइड पर बनाती है तो उनको लेटरल स्टेराइल फिलामेंट कहते हैं। तो लेटर डिवाइड्स इमीडिएटली टू फॉर्म a two-celled lateral sterile filament. At this stage, a कार्पोगोनियम is रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस स्टेज में आकर कार्पोगोनियम क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए अब रेडी है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोकेशन लिख सकते हैं ये पूरी, कि किस तरह से बेसल स्टेराइल सेल इनके बेस पर है, ये लेटरल स्टेराइल सेल है, ये बेसल स्वेलन जो पोर्शन है उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और कार्पोगोनियम में सिंगल एग होता है। तो ये पूरी पोजीशन पता होनी चाहिए। देखिए बेसल स्टेराइल ये बेस पर बनता है, और लेटरल स्टेराइल सेल जो होती है इसके लेटरल पोजीशन पर होता है। देन फर्टिलाइजेशन। देखिए अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर स्पर्मेशिया का डेवलपमेंट हो गया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर एग बन गया। फिर मैंने आपको बताया था जो स्पर्मेटेंजियम की वॉल जो है उसमें स्लिट बन जाती है, एक दरार हो जाती है, जिससे मेल गैमेट बाहर आ जाते हैं, और मेल गैमेट बाहर आके वो फीमेल गेमेटोफाइट वाटर करंट के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट पर कार्पोगोनियम के पास पहुंच जाते हैं। When a spermaticium
adheres to the trichogyne of the carpogonium, the point of attachment dissolve and male nucleus enter into the trichogyne. तो जैसे ही मेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन के ट्राइकोगाइन के पास आता है, तो वहां पर उन दोनों के बीच की जो कॉमन वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिससे क्या होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, ये ट्राइकोगाइन से होता हुआ ये कहाँ पहुंच जाता है, ये कार्पोगोनियम के बेसल पार्ट में चला जाता है और बेसल पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे फीमेल गैमेट होता है और उस फीमेल गैमेट से ये फ्यूज हो जाता है और वहाँ पे आकर ये जायगोट बना लेता है। अब ये जायगोट जो बना ये क्या है, टू एन कंडीशन है। तो ये जायगोट अब क्या बनाता है, कार्पोस्पोरोफाइट, बताया था मैंने। तो ये जायगोट से कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है और कार्पोस्पोरोफाइट पे क्या बनते हैं, कार्पोस्पोर्स। देन कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। अब देखिए ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट, द टू सेल लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बिकम 4 to 10 सेल। जो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बना था, हमने बताया था लेटरल पोजीशन पे 2 सेल था, ये 2 सेल था, तो इसमें वापस डिवीजन होकर ये 4 to 10 सेल हो जाता है ये। और बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड होकर 2 सेल्ड फिलामेंट बना लेता है। एक्चुअली जो ये स्टेराइल फिलामेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये। सपोर्टिंग सेल्स बर्ड्स ऑफ एन एक्सिलरी सेल्स एट इट्स अपर एंड, इट हैज एप्लॉइड न्यूक्लियस। अब ये सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं ये क्या करती है, अपने अपर एंड पर एक ऑक्सिलरी सेल्स बना लेती हैं और इन ऑक्सिलरी सेल्स के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है एंड लाइज क्लोज टू द कार्पोगोनियम, जो कार्पोगोनियम के काफी नियरेस्ट रहता है। द ऑक्सिलरी सेल एस्टेब्लिशेस अ ट्यूबुलर कनेक्शन विद द बेस ऑफ द कार्पोगोनियम। ये जो ऑक्सिलरी सेल होता है ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा ये कार्पोगोनियम से अटैच रहता है। द न्यूक्लियोइड ऑफ द कार्पोगोनियम डिवाइड्स। तो देखिए ये जब कार्पोगोनियम में फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से दो यहाँ पर क्या बनते हैं, डॉटर न्यूक्लाई बन जाते हैं। वन ऑफ दीज न्यूक्लाई माइग्रेट्स इनटू द ऑक्सिलरी सेल, एक तो ऑक्सिलरी सेल में मूव कर जाता है ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सिलरी सेल नाउ डीजनरेट, और जो एक हैप्लॉइड बचता है वो डीजनरेट हो जाता है और सिर्फ एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस ही यहाँ पर बचता है उसके पीछे। थोड़ा ऑक्सिलरी सेल का डायग्राम देख ले, कहाँ है ऑक्सिलरी सेल्स। देखिए ये डायग्राम है, सपोर्टिंग सेल, ये देखिए एक्सियल सेल है ये। इस डायग्राम में नहीं, नेक्स्ट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, ये कार्पोस्पोरोफाइट है। देखिए कार्पोस्पोरोफाइट में ये कार्पोस्पोरेंजिया बनती है और कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स होते हैं ये। तो ये पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोरोफाइट है ये। By this time, the supporting cell, auxiliary cell, and carpogonia filament and the sterile filaments fuse to form an irregular shaped nutritive cell called the placenta cell. देखिए जितनी भी सेल्स बनी थी एक्स्ट्रा, सपोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल, कार्पोगोनियल फिलामेंट, स्टेराइल फिलामेंट, ये सब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये न्यूट्रिशन का वर्क करता है ये। अब नेक्स्ट है कार्पोस्पोरोफाइट, इसको सिस्टोकार्प भी कहते हैं हम। ये देखिए ये कार्पोस्पोरोफाइट है जिसको हम सिस्टोकार्प भी कहते हैं। दिस इज द सेकेंड इंडिविजुअल फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में ये एक दूसरा इंडिविजुअल बनता है। द होल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ गोनीमोब्लास्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है गोनीमोब्लास्ट फिलामेंट बनाता है। इसमें कार्पोस्पोरेंजिया होती है, कार्पोस्पोर्स होते हैं, प्लेसेंटल सेल्स होती हैं दैट कंप्लीटली एनवलप्ड बाय द डेवलपिंग यंग वेजिटेटिव फिलामेंट्स व्हिच फॉर्म एन अनशेप्ड बॉडी कॉल्ड द सिस्टोकार्प और कार्पोस्पोर। ये सारी देखिए सेल देखिए कार्पोस्पोरेंजिया है, कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स है। ये देख रहे हैं बेस पर क्या है, स्टॉक है।
ये पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कवर होकर एक अर्न शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस पूरे अर्न शेप स्ट्रक्चर को हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं या सिस्टोकार्प कहते हैं। द वॉल ऑफ द सिस्टोकार्प इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो ये जो सिस्टोकार्प की जो वॉल होती है इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड ओस्टियोल, और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम ओस्टियोल कहते हैं। तो ये कार्पोस्पोरोफाइट के चारों तरफ की जो वॉल होती है, इसके चारों तरफ एक वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, और एक ओपनिंग होती है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम ओस्टियोल कहते हैं। तो ये एक ओपनिंग है। The cystocarp or the carposporophyte is the dependent on the female gametophytic plant। जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है ये फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। The carpospores are liberated through the ostiole and are carried by water current। अब ये देखिए ओस्टियोल के थ्रू ये कार्पोस्पोर्स बाहर लिबरेट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं कार्पोस्पोर बाहर आ गया और ये वाटर करंट में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। द डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू डिप्लॉइड प्लांट कॉल्ड टेट्रास्पोरोफाइट। तो डिप्लॉइड कार्पोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेशन से क्या बनाता है, एक दूसरा गेमेटोफिटिक प्लांट बनाता है जिसको हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। विच रिजेंबल गेमेटोफिटिक प्लांट इन मॉर्फोलॉजिकली, जो देखने में बिल्कुल गेमेटोफिटिक प्लांट की तरह ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल साइफन एंड रीच्ड बाय द पेरीसेंट्रल साइफन। ये बिल्कुल जैसे सेंट्रल साइफन होता है उसकी तरफ चारों तरफ पेरीसेंट्रल साइफन होता है, सेम वैसा बना होता है। थैलस इज लेटरली ब्रांच, तो थैलस की तरह जो लेटरल में ब्रांच होता है। टेट्रास्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग डिप्लॉइड प्लांट। जो टेट्रास्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग होता है और डिप्लॉइड प्लांट होता है। दे प्रोड्यूस सैक लाइक टेट्रास्पोरेंजियम फ्रॉम स्मॉल साइज पेरीसेंट्रल सेल। तो टेट्रास्पोरोफाइट पर यहाँ पर सैक लाइक टेट्रास्पोरेंजिया बनती है और टेट्रास्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। The sporangial mother cell divide transversely into a lower stalk cell and upper tetrasporangial cell। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है कि स्पोरेंजियल मदर सेल बनती है और स्पोरेंजियल मदर सेल में जब डिवीजन होगा तो बेस पर हमेशा याद रखना स्टॉक बनता है और ऊपर की तरफ क्या बनती है, स्पोरेंजियल सेल बनती है। अब ये टेट्रास्पोरेंजिया है तो इसलिए टेट्रास्पोरेंजियल सेल बनेगी और ये टेट्रास्पोरेंजियल जो सेल होती है किसकी तरह वर्क करती है, टेट्रास्पोरेंजियम की तरह वर्क करती है। अब इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है टेट्रास्पोरेंजियम का, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन, जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये जो 4 न्यूक्लियड जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं उनको हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। ये जो टेट्रास्पोर्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। जब ये टेट्रास्पोर्स जब टेट्रास्पोरेंजियम की वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं, तो टेट्रास्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। तो देखिए 4 यहाँ पर टेट्रास्पोर बनते हैं, उसमें से 2 जो टेट्रास्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 जो होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये देखिए टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट पे देखिए टेट्रास्पोरेंजिया बन गई है और टेट्रास्पोरेंजिया में टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए इसकी लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती है। ये देखिए हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफिटिक फेज, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट में 4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये डिप्लॉइड फेज आ गई, वही कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये देखिए इसकी आप लाइफ साइकिल, अगर लाइफ साइकिल देखें, ये पॉलीसाइफोनिया का प्लांट है देखिए। तो पॉलीसाइफोनिया का थैलासिस पर अगर ये टेट्रास्पोरेंजिया बनी और इस टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बनेंगे, टेट्रास्पोर्स बनेंगे। टेट्रास्पोर्स 4 होते हैं तो 2 तो फीमेल गेमेटोफाइट बना देते हैं, 2 मेल गेमेटोफाइट। देखिए फीमेल गेमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनिया का फॉर्मेशन होता है और मेल गेमेटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया का। यहाँ पे देखिए कार्पोगोनिया में एग और स्पर्मेटेंजिया में क्या बनता है, स्पर्म। अब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो जर्मिनेट करता है तो 2n बॉडी बनेगी तो कार्पोस्पोरोफाइट बन गया। कार्पोस्पोरोफाइट में क्या बनता है, कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर्स बनते हैं और कार्पोस्पोर जर्मिनेट क्या कर बना जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है।
और टेट्रास्पोरोफाइट पे क्या बन जाता है? टेट्रास्पोरेंजिया। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल देखिए, गेमेटोफिटिक फेज, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट। तो 3 फेजेस इसकी लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं। इसलिए इसकी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होती है।